हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे दूसरे लेक्चर में। जो हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन। जो बच्चे पहला लेक्चर नहीं देखे हैं, सबसे पहले उस लेक्चर को आप लोग देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा होने वाला है, जो टॉपिक है वह है हेलो एल्केन का IUPAC नाम। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर है, हमने NCERT बुक खोल रखा है। हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन के नाम से जाना जाता है। तो हम लोगों ने ये जो पढ़ा था, वर्गीकरण को पढ़ लिया था। वर्गीकरण को पढ़ा था कि नहीं? हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम लोगों ने एक हेलोजन ग्रुप, दो हेलोजन ग्रुप और तीन ट्राई। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। sp3CX आबंध के आधार पर भी हम लोगों ने पढ़ा था। एल्किल हैलाइड, दूसरा हमारा था एलिलिक हैलाइड, तीसरा हमारा था बेंजलिक। ठीक है, अब हम लोग आगे sp2CX के आधार पर भी हम लोग ने पढ़ा था वाइनेलिक हैलाइड, दूसरा था एरिल हैलाइड। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाम पद्धति। क्या पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों? नाम पद्धति। IUPAC नाम पढ़ना है वो भी। ठीक है, उसके साथ साथ हम लोग सामान्य नाम भी पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए हम लोग डायरेक्ट इस पर चलते हैं। सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि IUPAC नाम लिखना है तो उसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको बाद में हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इसका IUPAC नाम लिखना है प्यारे बच्चों। तो ये समझ में नहीं आ रहा होगा, हम इसको स्पष्ट रूप से लिख देते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों CH3, उसके बाद इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है CH2, उसके बाद है फिर से CH2, उसके बाद है BR। IUPAC जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, एक बार हम जो वीडियो डाले हैं IUPAC का नामकरण कैसे किया जाता है, उस वीडियो को आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। चलिए, तो सबसे पहले हम एक बार फिर से पहला जो हमारा तरीका है, रूल होता है, वह रूल होता है कि कार्बन कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना। क्या है बच्चों? कार्बन कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना। उसके बाद हम लोग दूसरा रूल पर चलते हैं। अगर हम कार्बन कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन कर लेंगे तो दूसरा जो हमारा होता है नंबरिंग करना। क्या करना बच्चों? नंबरिंग करना। नंबर देंगे। नंबर कहाँ से देंगे? जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो, जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक हो, या फिर ब्रांच जहां से नजदीक होता है। और ब्रांच वो बनता है जिस कार्बन को हम लोग गिनती नहीं देते हैं। और ब्रांच में क्या बनता है? तो ब्रांच में बच्चों बनता है हेलोजन ग्रुप। क्या बनता है बच्चों? हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप भी हमारा ब्रांच ही बनता है। तो हेलोजन ग्रुप कौन होता है? फुफ्फा, कल, ब्रेड, इमली, आटा लाए। ठीक है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये हमारा जनरली ब्रांच बनता है। अगर आप इस दो रूल को अगर जान लेंगे तो हम आपको बता देते हैं नाम लिखने के लिए हमें 5 तरीका, 1 2 3 4 5। तो बच्चों, एक का मतलब होता है ब्रांच। अगर आपके क्वेश्चन में ब्रांच है तो सबसे पहले किसको लिखना है प्यारे बच्चों? ब्रांच को लिखना है। दूसरा नंबर होता है बच्चों साइक्लो। क्या होता है प्यारे बच्चों? साइक्लो। जो बंद वाला आकृति होता है उसको हम साइक्लो कहते हैं। ठीक है, बेंजीन अलग चीज है, बेंजीन भी बंद होता है लेकिन उसको नहीं बोलेंगे। बेंजीन का स्पेशल IUPAC नेम बेंजीन ही होता है। 3 नंबर होता है प्यारे बच्चों, 3 नंबर होता है वर्ड रूट। क्या होता है प्यारे बच्चों? वर्ड रूट होता है। ठीक है, वर्ड रूट मतलब कार्बन की संख्या होता है। वर्ड रूट किसे कहते हैं? कार्बन की संख्या को हम लोग वर्ड रूट कहेंगे। एक कार्बन रहता है तो मेथ,
2 कार्बन रहेगा तो ईथ, इस तरह से मेथ एथ प्रोप पेंट हेक्स चलता है वर्ड रूट। 5 नंबर का आता है बच्चों बॉन्ड के प्रकार, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। और ये जो 5वां नंबर है फंक्शनल ग्रुप होता है। आई होप आपको इतना तो जानकारी जरूर होना चाहिए, जब हम नाम लिखेंगे इसी के अनुसार लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग इसका नामकरण करेंगे। तो जरा ध्यान देना, कार्बन को ही नंबर दिया जाता है। अब बोले ब्रांच जिधर से नजदीक होगा नंबरिंग उधर से करेंगे, 1 नंबर इसको देंगे, 2 नंबर इसको देंगे बच्चों, 3 नंबर इसको देंगे। अब जरा ध्यान से देखना है, नाम लिखने क्रम में ब्रांच हम बोले हैं जो हेलोजन ग्रुप होता है वो हमेशा ब्रांच बनता है। तो 1 नंबर पर है प्यारे बच्चों, तो लिखेंगे 1 ब्रोमो। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? 1 ब्रोमो। 1 2 3 है, 3 कार्बन के लिए क्या चलता है? प्रोपेन चलता है। क्या चलता है प्यारे बच्चों? प्रोपेन। तो इस तरह से इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, 1 ब्रोमो प्रोपेन हिंदी में लिखा जाता है 1 ब्रोमो प्रोपेन। और इसका सामान्य नाम, क्योंकि ये सीधा है इसलिए इसको बोलेंगे एन प्रोपिल ब्रोमाइड के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से बच्चों जाना जाएगा? एन मतलब होता है सीधी श्रृंखला, नॉर्मल सीधी श्रृंखला रहता है। उसमें देखो प्रोपिल मतलब 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोपिल चलता है, सामान्य नाम है। और Br ब्रोमीन लास्ट में लिखते हैं तो ब्रोमाइड कहलाता है, इसलिए ब्रोमाइड लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन को जरा देखते हैं। तो यहाँ पर भी नंबरिंग 1 इसको देंगे, 2 इसको देंगे, 3 इसको देंगे। तो 2 नंबर पर क्लोरो, इसलिए 2 क्लोरो 2 क्लोरो 2 क्लोरो। 1 2 3 है, 3 के लिए प्रोप चलता है, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो AN चलेगा। तो 2 क्लोरो प्रोपेन या 2 क्लोरो प्रोपेन इस तरह से। अब क्योंकि देखो इसमें जो हमारे पास है CH3 इधर भी है और CH3 इधर भी है, इसलिए इसको आइसोप्रोपिल क्लोराइड के नाम से भी जाना जाएगा। आइसो कब लगाते हैं प्यारे बच्चों? तो आइसो हम तब लगाते हैं जब जिस कार्बन के दोनों तरफ क्या हो CH3 ग्रुप होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसो ग्रुप बोला जाता है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ा सा ये गंदा सा हो गया है, हम इसको एक बार और फिर से हम बता देंगे। ठीक है, डोंट वरी, आप समझ ये पहले। ठीक है, चलिए एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं आपको उतारना कैसे है IUPAC के लिए। तो IUPAC के लिए बस आपको सिर्फ क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है ना। एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं। सबसे पहले पहला जो रूल हमारा होता है प्यारे बच्चों, तो रूल जो हमारे पास है पहला वह है कार्बन की सबसे लंबी चेन का चयन करना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चयन करना। दूसरा जो रूल होता है प्यारे बच्चों, नंबरिंग करना। क्या करना? नंबरिंग करना। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे बच्चों? जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो, नहीं तो डबल बॉन्ड, नहीं तो ट्रिपल बॉन्ड, और नहीं तो लास्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा? ब्रांच। ठीक है, ब्रांच में हमारा होता है हेलोजन ग्रुप, जनरली ब्रांच बन हेलोजन ग्रुप हमारा क्या होता है बच्चों? ग्रुप फुफ्फा, कल, ब्रेड, इमली, आटा लाई, ये हमारे पास क्या होता है प्यारे बच्चों? ब्रांच बनता है। और नहीं तो मिथाइल, इथाइल, ये सब ब्रांच बनता है। मिथाइल, इथाइल, ये हमारा क्या होता है? CH3, C2H5, ये हमारा ब्रांच बनता है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब उसके बाद IUPAC जब नाम लिखते हैं तो उसके लिए हम लोग 5 नंबर लिखते हैं। 5 नंबर का जो मतलब होता है 1 2 3 4 5, इसका मतलब होता है, एक का मतलब होता है प्यारे बच्चों ब्रांच होता है। क्या होता है बच्चा? ब्रांच। ब्रांच किसको होता है? जिसको नंबर नहीं मिलता है। जिसको नंबर नहीं मिलता उसको हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? ब्रांच के नाम से जाना जाएगा। जिसे नंबर नहीं मिलता है, जिसे नंबर नहीं मिलता है, नंबर नहीं मिलता है, उसे हम ब्रांच कहेंगे। ये होता है साइक्लो, यानी बंद वाला जो होता है उसको हम साइक्लो बोलेंगे। इस तरह से बंद वाले साइक्लो हुआ। 3 नंबर होता है बच्चों वर्ड रूट। क्या होता है बच्चों? वर्ड रूट होता है।
3 नंबर क्या होता है वर्ड रूट, और 4 नंबर हमारा होता है बॉन्ड के प्रकार। बॉन्ड के प्रकार, तो बॉन्ड के प्रकार आप पढ़े होंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, डबल बॉन्ड के लिए ENE, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE चलता है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। सबसे पहले आपको इतना इंफॉर्मेशन रहना चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। इतना समझ में आया प्यारे बच्चों? उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, आगे देखते हैं। एनसीईआरटी का ही है क्वेश्चन, उसको ही हम लोग पहले कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो आगे हम बढ़ा रहे हैं पहले इसको। मीठी मीठी प्यारे मितवा। चलिए तो बच्चों एक क्वेश्चन, तो हम लोग इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने बना लिया था, दूसरा भी बना लिया। चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस तरह से लिखा हुआ है CH3, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है CH, फिर ऊपर लिखा हुआ है CH3, और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है CH2, और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों Cl। अब रूल ये बोलता है जिधर से ब्रांच होगा उधर से ही नंबरिंग होगा। तो जरा ध्यान से समझना, यहाँ पर क्लोरीन है, यहीं से हम नंबरिंग कर देंगे 1 2 और 3 किसको देंगे ऊपर, ये इसको, इसी को दे दो, इसको दे दो, या इसको दे दो, चलो फिर इसको दे देते हैं। अब जरा ध्यान देना है, 3 यहाँ पर हो गया। अब इस कार्बन को नंबर नहीं मिला है, तो जिसको नंबर नहीं मिलता है वो हमारा क्या होगा, ब्रांच। तो ये भी हमारा ब्रांच हो जाएगा। आपको रूल मालूम होगा 1 2 3 4 5। 1 का मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है, 1 मतलब ब्रांच, जहां जहां ब्रांच है उसको लिखना है। अब जरा ध्यान देना है, रूल याद रखना है कि ब्रांच को प्यारे बच्चों, ब्रांच को हम अल्फाबेटिकल लिखते हैं। क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, अल्फाबेटिकल लिखते हैं। तो देखो एक तरफ है मिथाइल, और ये भी हमारा ब्रांच होगा, इसका नाम होता है क्लोरो। क्या नाम होता है बच्चों, क्लोरो। तो नाम कैसे होगा, तो पहले इसको लिखेंगे क्लोरो, एक पर क्लोरो है तो लिखेंगे 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। उसके बाद 2 पर है हमारे पास क्या है मेरे बच्चों, मिथाइल है, तो 2 मिथाइल हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर क्या कहलाता है, 2 नंबर हमारा होता है साइक्लो, तो साइक्लो है नहीं। 3 नंबर होता है, 3 नंबर क्या होता है प्यारे बच्चों, तो 3 नंबर हमारा होता है वर्ड रूट। क्या होता है प्यारे बच्चों, वर्ड रूट। तो वर्ड रूट क्या होता है, तो वर्ड रूट अभी हम बता देते हैं। कार्बन की संख्या, तो कार्बन की संख्या कितना होता है, 3 है। 3 के लिए क्या चलेगा प्यारे बच्चों, तो 3 के लिए चलता है प्रो। क्या चलता है प्यारे बच्चों, प्रो। अब आता है 4 नंबर होता है बॉन्ड के प्रकार। क्या होता है प्यारे बच्चों, बॉन्ड के प्रकार। तो बॉन्ड के प्रकार में कौन सा है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE लगेगा। तो इसका नाम क्या हो गया प्यारे बच्चों, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, अच्छा इसका सामान्य नाम होता है आइसो ब्यूटी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो आगे जो हमारे पास है ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से हम लोग देखते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ कार्बन है प्यारे बच्चों, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर क्लोरीन है। इसी तरह नीचे CH3 है, यहाँ पर CH3 है, और यहाँ पर भी CH3 है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका नामकरण लिखने से पहले 1 नंबर किसको देंगे, तो 1 नंबर प्यारे बच्चों इसको देंगे, 2 नंबर इसको देंगे, और 3 नंबर इसको देंगे। तो देखो इसको नंबर नहीं मिला है, इसलिए ये हमारा ब्रांच होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, ब्रांच होगा।
इसको भी नंबर नहीं मिला, इसलिए ये भी हमारा क्या होगा, ब्रांच हो जाएगा। ठीक है, और एक और ये ब्रांच हुआ, 3 गो ब्रांच अल्फाबेटिकल लिखा जाता है। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, इसका नाम है मिथाइल। क्या नाम है प्यारे बच्चों, इसका नाम है मिथाइल। इसका नाम है क्लोरो। तो सबसे पहले क्लोरो लिखेंगे, 1 क्लोरो। उसके बाद देखो पोजीशन लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, मिथाइल जो है 2,2 पर है, और 2 है जुड़वा है, जुड़वा के लिए डाई चलता है। कोई भी चीज रिपीट हो जाता है, देखो अगर कोई चीज 2 बार आता है, उसके लिए डाई लिखते हैं। 3 बार अगर कोई चीज आएगा 3 बार, तो 3 बार के लिए ट्राई लिखते हैं। और 4 बार किसी चीज, 4 बार अगर आता है तो उसके लिए हम लोग टेट्रा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 5 बार के लिए पेंटा, 6 बार के लिए हेक्सा। क्योंकि यहाँ पर 2 डाई मिथाइल होगा, मिथाइल बच्चों क्या है, तो मिथाइल यहाँ पर प्यारे बच्चों 2 है, तो डाई मिथाइल हो गया। उसके बाद कार्बन की संख्या 1 2 3 है, 3 के लिए चलता है प्रो, तो कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोपेन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। अब एक क्वेश्चन इसमें IUPAC से रहेगा ही रहेगा एग्जाम में। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं आगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है अभी हम इसको बता दिए। इसको जरा ध्यान से देखो, 1 2 पर है तो इसलिए लिखेंगे 2 ब्रोमो, ब्रोमो ग्रुप है ब्रोमो, और 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या चलता है, प्रोपेन चलता है। तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको VVI लगा लो। ठीक है ना, VVI लगा लो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे है ना अगर पूछ दिया तो ध्यान रखना। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर समझो, इसका जो स्ट्रक्चर होता है तुमको समझाते हैं। देखो C है, यहाँ पर C इसको बनाए, फिर यहाँ पर देखो बॉन्ड है, फिर यहाँ पर देखो CH3 है। अब जरा ध्यान दो, एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, और यहाँ पर क्लोरीन क्या है, एक यहाँ क्लोरीन लगा देते हैं, यहाँ पर क्लोरीन लगा देते हैं। ठीक है बच्चों, अब तुमको बता देते हैं, अगर एक ही कार्बन से 2 गो हेलोजन ग्रुप, वो भी समान वाला क्लोरीन और क्लोरीन, जहाँ पर क्लोरीन यहाँ पर भी है, क्लोरीन यहाँ पर है, दोनों एक ही कार्बन से जुड़ा रहेगा तो उसको जेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों, जेन। यानी एक ही जगह दोनों जमा हुआ है, जौ से जमा, जौ से जेम। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको क्या नाम देंगे, जेम। और जेम के साथ 2 लिखा है इसलिए बोलेंगे डाई, डाई मतलब 2, और हेलाइड लगाते हैं। क्या लगाते हैं प्यारे बच्चों, डाई हेलाइड। जेम डाई हेलाइड के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों, तो IUPAC अगर नाम लिखना है तो 1 लिख दो, इसको 2 लिख दो। तो क्या लिखेंगे IUPAC नाम बच्चों, तो IUPAC अगर इसका नाम लिखना है तो देखो 1 पर क्या है, 1,1। ठीक है, 2 गए थे डाई, और 2 कौन सी है, क्लोरो, तो लिखोगे क्लोरो। और उसके बाद क्या लिखोगे, उसके बाद लिखेंगे हम लोग 1 2 2 कार्बन के लिए क्या चलता है, तो 2 कार्बन के लिए चलता है इथेन, ETHANE लिखेंगे इथेन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये IUPAC नाम है। देखो यहाँ पर भी IUPAC नाम 1,1 डाई क्लोरो एथेन लिखा गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब जरा ध्यान दो, अगर देखो 2 लगातार, यानी कि सिंपल सा बात बोला जाए, अगर कहीं पर भी क्लोरीन क्लोरीन है ना अलग अलग कार्बन पर, वो भी लेकिन लगातार वाला होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पर जस्ट इसके बगल वाला कार्बन पर भी अगर क्लोरीन लगा तो इसका वैलेंसी CH2 कर दो, CH2 कर दो, इसका नंबरिंग यहाँ से 2 से। IUPAC नाम तो जाएगा 1 2, IUPAC नाम क्या होगा 1 2 डाई
क्लोरो डाई क्लोरो 2 कार्बन के लिए इथेन हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इथेन ये हमने क्या लिखा है IUPAC में। अब जरा ध्यान देना, इस पोजीशन यानी क्लोरीन अगर अलग अलग है इसको बोलते हैं विष। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? विष बोला जाता है। अगर हमारे पास क्लोरीन अलग अलग कार्बन पर है तो उसको विष बोलेंगे। विष डाइहैलाइड, विष डाइहैलाइड। अच्छा आप सोच रहे होंगे ये क्या है, ये ऊपर वाला जो लिखा है इसको क्या बोलेंगे? तो बच्चों इसको हम लोग, इसका एक स्पेशल नाम होता है तो उसको बोलते हैं एथिलीडीन क्लोराइड। क्या बोलते हैं बच्चों? इथ मतलब होता है 2, है ना, इसके लिए इथिलीडीन, डीन का प्रयोग करते हैं, डीन। और इसका क्लोराइड है तो Cl क्लोराइड लगा दिए। ठीक है, हाँ इथिलीडीन क्लोराइड। जब 2 हैलोजन ग्रुप एक ही कार्बन से जुड़ा रहे तो इसके लिए हम यूज करते हैं एथिलीडीन। क्या यूज करते हैं? तो यहाँ पर 3 अगर कार्बन रहता तो क्या होता? हाँ क्या होता है? प्रोपेलिडीन क्लोराइड होता। ठीक है, अब जरा यहाँ पर चेक करना है तो यहाँ पर जरा ध्यान देना, एथिलीन क्या होगा? एथिलीन डाइक्लोराइड होगा। डाई क्यों लगाए? क्योंकि अलग अलग था। यहाँ पर हम लोग इसके लिए हम एक ही शब्द यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना होगा, यही 2 आपको एग्जाम्पल याद रहेगा। अगर एग्जाम में पूछेगा तो यही एग्जाम्पल पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर। ये रहा एक जगह, आप इसको बनाइए। ठीक है ना प्यारे बच्चों, इसको बनाइए। बनाइए क्या बना हुआ, बस इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। ठीक है, तो देखिए यहां पर 1 2 3, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो 4 कार्बन है। अच्छा इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा हम बना देते हैं। ठीक है, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा ये क्या लिखा हुआ है। हम प्रॉमिस किए थे एक एक चीज को बताएंगे, तो जरा ध्यान देना है, तो जरा ध्यान देना है। देखो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं? CH3, हाँ लिख सकते हैं। इसको हम इस तरह से CH2 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। यहाँ पर जो है क्या CH लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान देना, ये Cl जो है, ये जो Cl है आगे वाला, ये इसी के नीचे लगेगा Cl, हाँ लगेगा। अब देखो क्योंकि 1 2 3 एक वैलेंसी कमी है, इसके साथ CH3 लगेगा ये वाला। तो कुछ इस प्रकार स्ट्रक्चर बनता है। देखो Cl जिस ग्रुप से लगा हुआ है, Cl जिस ग्रुप से लगा हुआ है, ये 2 डिग्री कार्बन है, और 2 डिग्री कार्बन को हम लोग सेकेंडरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेकेंडरी। इसलिए लिखा गया है सेकेंडरी। क्या लिखा गया है? सेकेंडरी, क्योंकि ये 2 डिग्री से सेकेंडरी बोलेंगे। और 1 2 3 4 है, 4 के लिए चलता है ब्यूटील, और ये क्लोराइड है तो इसलिए क्लोराइड लिखेंगे। इसका सामान्य नाम है बच्चों, क्या नाम है? सामान्य नाम है। IUPAC नाम क्या हो जाएगा? IUPAC नंबरिंग यहीं से करना है, 1 2 3 4। अब जरा ध्यान दो, 2 पर है तो 2 क्लोरो हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो। उसके बाद 1 2 3 4 है, 4 के लिए चलता है ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो यानी 2 क्लोरो ब्यूटेन। देखो ये लिखा हुआ है 2 क्लोरो ब्यूटेन। समझ में आ रही है बच्चों? तो चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारे पास है ये वाला, इसको जरा थोड़ा चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर है CH3 है, ठीक है, यहाँ पर CH3 है, और देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जरा ध्यान देना, क्योंकि ये ब्रैकेट लग गया तो ब्रैकेट का मतलब होता है ये इसी का हिस्सा है। ब्रैकेट का मतलब होता है ये इसी का हिस्सा है। CH3 लग गया। अब जरा ध्यान देना है, CH3 लग गया। चलो फिर से बनाते हैं। CH3 लग गया, और ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रही? बात किसके साथ? इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है ना? अब जरा ध्यान दें, इसमें कुछ न कुछ छूटा हुआ है, ये मिस्टेक है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये मिस्टेक है। अब बताते हैं यहाँ पर क्या मिस्टेक हुआ है, हम बता दे रहे हैं। तो जरा यहाँ पर जो हमारे पास है ना CH, यहाँ पर हमको लग रहा है CH3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? CH3। तो कुछ भी नहीं दिया हुआ, यानी कि ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होता है। चलो हम बना के दिखा देते हैं। CH3 लिख दिया है, और ये जो है CH3 तीनों किससे है? इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। एक तो CH3 यहाँ हो गया, एक यहाँ हो जाएगा,
और एक ऊपर हो जाएगा CH3, ठीक है। अब इसके साथ देखो CH2 लगा हुआ है और इसके साथ Br लगा हुआ है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन क्या है, फिर से हम लिख देते हैं। यहाँ लिखाना होना चाहिए था CH3 ऑल 3 और यहाँ पर होना चाहिए था कार्बन, फिर CH2, अब फिर जाके Br होना चाहिए था, ठीक है। अब इसका नामकरण करते हैं IUPAC नाम। ऐसे देखा जाए देखो ये जो 4 डिग्री होता है ना, 4 डिग्री होता है, इसको हम लोग बोलते हैं नियो बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे बच्चों? नियो बोला जाता है। देखो यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है नियो, है ना। 1 2 3 4 5 है, तो 5 के लिए पेंटिल और Br के लिए क्या लिखा हुआ है? ब्रोमाइड लिखा हुआ है। तो IUPAC नाम हो जाएगा 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। तो जरा ध्यान देना, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ब्रांच हो जाएगा। ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? ब्रांच हो जाएगा। बोलेंगे 2,2, है ना। डाई मिथाइल क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? डाई मिथाइल लिखेंगे। और 1 2 3, अच्छा एक और छूट गया, 1 नंबर पर ब्रोमो है तो 1 ब्रोमो तो लिखेंगे ही, 1 ब्रोमो अल्फाबेटिकल लिखते हैं। 1 ब्रोमो 2 2 डाई मिथाइल, 1 2 3, 3 के लिए क्या चलेगा? प्रोप चलेगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा ANE, प्रोपेन। 1 2 3 के लिए क्या चलेगा? प्रोपेन लिखो, लिखा हुआ है ना 1 ब्रोमो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन लिखा हुआ है, ठीक है प्यारे बच्चों। उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन को डील करते हैं। ये हमारे पास है CH3 लिखा हुआ है, ऑल 3 लिखा हुआ है। देखो ये सही है, इसी तरह यहाँ पर भी रहता, ठीक है ना। लेकिन यानी ऊपर वाला जो था इसी की तरह रहता। अब जरा ध्यान दो, इस कार्बन से तीनों जुड़ा हुआ है। देखो इस कार्बन से ये तीनों जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक तो लिख दिए, एक नीचा लिख देते हैं CH3, एक ऊपर लिख देंगे। अभी भी एक खाली है, एक किसके साथ जाएगा? Br के साथ। नंबरिंग कैसे करेंगे प्यारे बच्चों? तो देखो कार्बन कार्बन की लंबी चेन है, तो इसको 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, इसको 3 मानेंगे। ये हमारा हो गया। अच्छा इसका अगर सामान्य नाम लिखना चाहे तो क्या होगा? तो देखो ये जो कार्बन है, कार्बन Br जिस कार्बन से लगा हुआ क्या ये 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री के लिए क्या चलता है? टर्सरी चलता है। जैसे लिखा हुआ है टर्सरी। और 1 2 3 4 है, 4 के लिए ब्यूटिल होता है। और यहाँ पर ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन अंत में लगता है तो ब्रोमाइड लगता है, ठीक है मेरे बच्चों। हाँ तो अब जरा देना IUPAC नाम लिखते हैं। तो IUPAC 1 2 3 हो गया। ये हमारे पास ब्रांच हो गया प्यारे बच्चों, ये भी ब्रांच है। ब्रांच पहले क्या लिखेंगे? अल्फाबेटिकल। तो देखो 2 पर है तो लिखेंगे 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल, 3 के लिए चलता है प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, प्रोपेन, ठीक है प्यारे बच्चों। देखो 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन है, ठीक है। चलिए इसको एक बार उतार लीजिए प्यारे बच्चों।